हेलो एंड वेलकम टू फ्रीडम बिजनेस हिंदी यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है रिया। जब भी हम ग्रोथ की बात करते हैं तो हमें क्या लगता है कि रियलिटी ऑफ ग्रोथ है सेल्स, मार्केटिंग, प्रमोशंस। ये बस एलिमेंट्स हैं ऑफ ग्रोथ, बट एक्चुअली में रियलिटी ऑफ ग्रोथ क्या है? वो है यू हैव टू ओन अ स्ट्रैटेजी एंड योर ओन प्लान। सो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वो 4 स्ट्रैटेजी ऑफ ग्रोथ जो कि आपको जानने की जरूरत पड़ती है अपने बिजनेसेस के लिए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि यू हैव टू ओन योर प्लान, बट हर वक्त आपके प्लान्स काम नहीं करते हैं। इसके लिए आपको बहुत ही कुछ फिनोमिनल स्ट्रैटेजी बनाने की जरूरत पड़ती है। सबसे पहले व्हाट इज पॉसिबल फॉर योर बिजनेस, फिर हम देखते हैं आपके बिजनेस मॉडल को, फिर हम समझते हैं कि आपका जो बिजनेस है वो आपके कौन से प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। एंड इसके बाद आपको अपनी एक स्ट्रैटेजी डिसाइड करनी होती है। आपको एक फॉर्मूला डेवलप करना होता है जिसको आप इंप्लीमेंट कर सके और उस पर वर्क कर सके। जिस फॉर्मूला, जिस मेथड की हम बात कर रहे हैं उसको कहते हैं हॉकी स्टिक मेथड। हॉकी स्टिक क्यों और हॉकी स्टिक स्ट्रैटेजी, हॉकी स्टिक मेथड होता क्या है और इसके लिए की है मैंने बहुत सारी स्टडीज। तो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड आपको अच्छे से बताते हैं कि आखिर ये हॉकी स्टिक मेथड क्या चीज है। ये आपके बिजनेस का एक पैटर्न होता है जो आपके बिजनेस को एनालाइज करने में आपकी मदद करता है। इसकी शुरुआत होती है फ्लैट लाइन से एंड देन ये ऊपर जाता है सक्सेस तक एंड ग्रोथ टुवर्ड्स दिस इज स्ट्रेट। तो शुरुआत में आपकी जो है ग्रोथ होती रहती है, यानी कि वो लाइन ऑफ ग्रोथ होता है और जैसे ही उसमें एक टर्न आता है, यानी कि जैसे ही वहां पर एक आपको लाइन दिखता है जो ऊपर जा रहा है, दैट इज द ब्रेक इवन पॉइंट ऑफ योर बिजनेस एंड दैट इज द पॉइंट जहां पर आपका बिजनेस बूम हो जाता है। और इसमें इन्वॉल्व होते हैं 4 स्टेज जिसके बारे में मैं आपको आगे बताने जा रही हूं। तो सबसे पहला जो स्टेज है वो है टिंकरिंग स्टेज that is used for your ideas and building your business initially। आप अपने प्लान्स के ऊपर बार बार सोचते हो, उस पर विमर्श करते हो, सोचते सोचते आप अपने प्लान को अच्छे तरीके से डायरेक्ट करते हो। बेसिकली मैं आपको अगर एक एग्जांपल के तौर पर समझाऊं तो दिस इज लाइक फिल्म डायरेक्शन। एक डायरेक्टर जो है वो एक दिन में स्क्रिप्ट रेडी नहीं करता, उसके लिए वो उस पर बार बार काम करता है, उस पर बार बार चेंजेस लाता है, वहां पर अपने आइडियाज को बार बार इंप्लीमेंट करता है सो दैट एक अच्छी सी स्क्रिप्ट बन सके, क्योंकि अगर एक दिन में स्क्रिप्ट बनाने पर आए तो मूवी जो है वो फ्लॉप हो जाएगी। सो आपको एक डायरेक्टर की तरह सोचने की जरूरत पड़ती है और इसे कहते हैं डायरेक्शन स्टेज। यहां पर आपको सारी चीजें सोचनी पड़ती है कि फंडिंग कहां से आएगा, इन्वेस्टमेंट आपको कितना करना है, आपको किन से पैसे लेने चाहिए, ये सारी चीज इसी स्टेज में मौजूद होती है। इसी के साथ मैं आपको इसी बीच एक टिप देना चाहूंगी कि अगर आप अभी अपने बिजनेस की शुरुआत कर रहे हैं तो आप कम से कम अपने प्लान को 1 साल के लिए बनाइए। मैंने आपको टिंकरिंग स्टेज के बारे में बताया कि आप यहाँ पर मोर एंड मोर आइडियाज को इंप्लीमेंट करते हो, उसके बारे में सोचते हो और फिर आप अपने बिजनेस की शुरुआत कर लेते हो और फिर उसे एनालाइज करते हो कि आपके आसपास क्या हो रहा है, आपके बिजनेस के ऊपर कैसा असर पड़ रहा है और यहाँ पर क्या सारी चीजें घट रही है। ये भी टिंकरिंग स्टेज में ही शामिल है। और साथ ही साथ जब आप अपने बिजनेस की शुरुआत करते हो तो सबसे ज्यादा आप कस्टमर प्रेफरेंस पर ध्यान देने की आपको जरूरत पड़ती है। यहाँ पर आपको अपने बिजनेस को प्रमोट करने की जरूरत पड़ती है। बेसिक आइडिया जो है वो आपको टारगेट आइडिया रखना पड़ता है और ये सारी चीजें जो हैं इसी स्टेज में होती है और यही डिसाइड करता है कि ये लाइन जो है वो फ्लैट होगा या फिर इसका भी कोई ब्रेक इवन पॉइंट होगा जहां पर आपका बिजनेस बूम करेगा। दिस ऑल डिपेंड्स ऑन योर आइडिया और आप इसे कैसे एनालाइज करते हो, प्रमोशन कैसे करते हो, अपने बेसिक आइडिया और बेसिक टारगेट ऑडियंस को कैसे मैनेज करते हो। इसके बाद इस स्टेज में जो चीज़ें और भी आपको समझने की ज़रूरत पड़ती है कि आप ऑडियंस के साथ, अपने कस्टमर्स के साथ एडजस्ट करते हो, साथ ही साथ अपने लोकेलिटी पर भी ध्यान देते हो। जहाँ भी आप अपने बिजनेस को करने जा रहे हो वहाँ पर लोग आपके बिजनेस के बारे में बात करने चाहिए, यानी कि आपको अपने लेवल ऑफ लोकेलिटी पर भी ध्यान देना पड़ता है। दिस वॉज द फर्स्ट स्टेज ऑफ हॉकी स्टिक मेथड। अब आती है बारी दूसरे स्टेज की जो कि है द ब्लेड ईयर्स, यानी कि मैक्सिमम बिजनेसेस के लिए ये 2 से 5 साल और कुछ ऐसे बिजनेस जो ऑलरेडी बहुत अच्छा कर चुके हैं अपने टिंकरिंग स्टेज में तो उनके लिए 2 से 3 साल। ये एक स्टेज होता है विथ फुल ऑफ रिस्क, चैलेंजेस
यहाँ पर आपको अपने ग्रोथ पर बहुत ही जमकर फोकस करना होता है, क्योंकि यही वो समय होता है जब आपका बिजनेस या तो बहुत बूम कर सकता है या तो एकदम डाउन जा सकता है। यहाँ पर आपको फाइनेंशियल रिस्क, कस्टमर रिस्क, ये सब कुछ देखने को मिलता है और साथ ही साथ आपसे मिलते हैं आपके राइवल्स, आपके कॉम्पिटिटर्स। और एक और अहम बात, ये वही स्टेज है जहां पर मोस्ट ऑफ द स्टार्टअप फेल हो जाते हैं। वेल, यहाँ पर आपको क्या करने की जरूरत पड़ती है एज एन एंटरप्रेन्योर? You as an entrepreneur have to check that what is your weakness and what is your strength. आपके पास दोनों ही होंगे। Change your weakness to strength. और साथ ही साथ अपने कंपटीशन पर भी आपको ध्यान देने की जरूरत पड़ती है और आपको जो है एज अ ओनर ये अंडरस्टैंड करना पड़ता है कि आपका लेवल ऑफ कंपटीशन क्या है। यहाँ पर आपको अपने लोगों में चेंजेस लाने पड़ते हैं, अपने प्रोडक्ट में बहुत सारी चीज़ों को बदलने की जरूरत पड़ जाती है। बेसिकली इट इज कॉल्ड रीब्रांडिंग, क्योंकि आप एक ऑलरेडी अपने लॉयल कस्टमर्स को बना चुके हो, लेकिन अगर आपको बहुत ही ग्रोथ पाना है तो आपको उसे बार बार रीब्रांड करना होगा सो दैट आपके नए कस्टमर्स आपके साथ जुड़े और वो बाद में जाकर लॉयल बन जाए। इस स्टेज में बहुत सारे रिस्क देखने को मिलते हैं। अब चलिए हम मान लेते हैं कि आप सारे रिस्क सब कुछ रिकवर कर लेते हो, बट सडन रिस्क भी आपके फेल्योर का एक रीज़न बन सकता है। वो चाहे फाइनेंशियल रिस्क हो या फिर कुछ और हो सकता है कि आपके पास अचानक कुछ ऐसा रिस्क हो जाए जो आपके फेल्योर का कारण बन जाए। सो एज एन एंटरप्रेन्योर यू नीड टू बी काम, और इस क्रूशियल स्टेज को आपको बहुत ही कामली हैंडल करना होता है सो दैट ये आपके बिजनेस को इफेक्ट ना करे ज्यादा, क्योंकि इफेक्ट तो करेगा। वेल, दिस वाज द सेकंड स्टेज ऑफ हॉकी स्टिक मेथड, जिसको हमने कहा ब्लेड ईयर्स। अब बारी आती है ग्रोथ पॉइंट की, जो कि आपके उस ग्राफ में दिख रहा होगा। वेल, ग्रोथ पॉइंट यानी कि पिकअप पॉइंट। यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ देखने को मिलते हैं, क्योंकि आपको अपने सारे चैलेंजेस, अपने रिस्क के बारे में पता है और आप मैनेज करना भी सीख चुके हो। बट ऐसा कई बार हुआ है, बहुत सारे स्टार्टअप्स के साथ हुआ है कि इस स्टेज में भी ये फेल हो चुके हैं। अकॉर्डिंग टू डेटा 20% ऑफ स्टार्टअप fails at this stage. जानना चाहेंगे क्यों? Because of over confidence, because of over estimation. उन्हें लगता है कि मेरा प्रोडक्ट मार्केट में चलने लग रहा है तो अब मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं। Bring new ideas whatever you can do, and like you have done in previous stage, जो कि मैंने आपको बताया था ब्लेड ईयर्स में कि रीब्रांडिंग करना है, do here also. तब जाकर आपके जो है नए कस्टमर्स बनेंगे टाइम बाय टाइम और आपके बिजनेस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अदरवाइज ओवर कॉन्फिडेंस में अगर आप आराम कर रहे हैं तो ये आराम आपके लिए बहुत ही नुकसानदायक हो सकता है। अब वोडाफोन का एग्जाम्पल ले सकते हैं। पहले उन्होंने पपीज से अपनी ब्रांडिंग स्टार्ट की, फिर उन्होंने जुजू इंट्रोड्यूस किया, कितनी क्यूटली वो ऐड करते हैं और इस तरह से वोडाफोन हमारे दिमाग में रहता है, राइट? सो लाइकवाइज यू कैन ऑल्सो रीब्रांड योर प्रोडक्ट, योर ब्रांड, एंड this will help you grow your business at this stage also. And the next and last, surging growth stage, यानी कि इमेंस ग्रोथ। यहाँ पर आपको डायरेक्टली ग्रोथ मिलती है, यहाँ ये ग्राफ जो है डाउन नहीं जाता है, ये ग्राफ ऊपर ही जाता रहता है। बट जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला है, बिगेस्ट फिश माइट गेट कॉट। सो आपको यहाँ पर भी बहुत ही कामली सारी चीज़ों को हैंडल करना होता है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रखना होता है, एंड यू हैव टू कीप गोइंग ऑन एंड ऑन एंड ऑन। वेल, इस वीडियो में मैंने आपको 4 स्टेजेस बताए हैं ऑफ हॉकी स्टिक मेथड, हॉकी स्टिक फॉर्मूला। दिस कैन हेल्प यू, एंड बहुत सारे बिजनेसेस के लिए ये बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकता है। एज एन एंटरप्रेन्योर भी आप इस फॉर्मूला, इस मेथड से बहुत कुछ सीख सकते हैं। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल, और साथ ही साथ हमारे फ्रीडम ऐप को भी डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। थैंक यू सो मच।